जोरदार तालियों के साथ एक बार गौतम काले जी का स्वागत कीजिए और हारमोनियम पर जितेंद्र शर्मा जी का स्वागत कीजिए। मनोज पाटीदार जी मेरे साथ हैं और आप दोनों भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो योगदान दे रहे हैं गौतम काले जी के साथ, और उसके लिए हम आप दोनों के आभारी हैं और आप दोनों को प्रणाम इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से। गौतम जी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी, मां अहिल्या की नगरी, मां नर्मदा की नगरी, जी, पत्रकारिता के दिग्गज जिस नगरी ने दिए, वो नगरी जहां साहित्य संगीत की महफिलें हर सप्ताह नहीं दोस्तों, हर रोज जमा करती हैं, ऐसी नगरी से और ऐसी संस्कारवान नगरी के संस्कारवान नागरिक गौतम काले जी का इंडिया टुडे मध्य प्रदेश फर्स्ट कॉन्क्लेव में बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा आयोजन हमारे इस भोपाल शहर में हो रहा है। इंदौर एक इतना प्यारा शहर है, स्वच्छता में जो छक्का लगा चुका है जी। लेकिन हम भारतीय शास्त्रीय गायन में गुरुकुल की परंपरा को जिस तरह से आपने शुरू किया जी। और जो गुरुकुल आपने शुरू किया मध्य प्रदेश और देश के बच्चों के लिए जी। ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी और पुराने ज़माने में जो भी शिष्य होते थे वो अपने गुरु के पास जाके रहते थे। ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता ही रहता है हमारे जिस परिवार से हम आते हैं या सब जगह। फिर इंदौर में मैं अपना गायन सीख रहा था और फिर मुझे एक बहुत अच्छी भगवान ने मुझे ब्लेस किया, बहुत आशीर्वाद दिए कि मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिनको कोई पूरा विश्व जानता है, ऐसे परम पूजनीय पंडित जसराज जी। तो जब उनके पास गया वहाँ मैंने देखा कि आप उनके साथ ही रहते हो, उनके साथ लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, चाय हो रही है, आप उनके साथ गाना हो रहा है और सब घूम भी रहे हैं आप कहीं कहीं, कभी किसी चौपाटी पे भी चले गए हैं गुरुजी के साथ। तो ये सब जब वहाँ जाकर मैंने देखा तो मैंने ये महसूस किया कि मेरे शहर में ये थोड़ा सा मिसिंग है। तो बस ये प्रेरणा वहीं से गुरुजी से ही मिली और उन्हीं के आदेश से या कह लें या उनके आशीर्वाद से कह लें, हम लोगों ने ये जो संगीत गुरुकुल है इंदौर में शुरू किया। मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, इंदौर की आपकी बातें, आपके परिवार की बातें, आपका रियाज जी, जी। हमें सीखना चाहिए गौतम काले जी से। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले जी, जब तक कुछ आप गुनगुनाएंगे नहीं, वो शास्त्रीय गायन हम नहीं सुनेंगे। देखिए मैम बोल रही है जी जी जरूर, तब तक मजा नहीं आएगा। 30 सेकंड जल्दी से फिर बातचीत शुरू करते हैं। मैं आपको ये जो समय, क्योंकि शायद आप जानते ही होंगे, सभी जानते हैं कि जो समय आधारित राग हमारे यहाँ होते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऋतु प्रधान होते हैं, तो आपको इसी समय का एक बड़ा सुंदर राग अहिर भैरव है सुनाता हूँ। और ये जो बंदिश है ये मेरे गुरुजी की है और कृष्ण जन्म की ये बंदिश है। ओम श्री अनंत हरिनारायण आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, सो आयो ग्रह नंद, आज तो आनंद आनंद, गर्ग पराशर और मुनि नारद, गर्ग पराशर और मुनि नारद, पढ़त वेद श्रुति छंद,
हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे मिटे सकल दुख द्वंद आज तो आनंद आनंद आज तो सारे गा म प ग म ग रे सा नि रे सा आज तो सारे गा म प ग म प ध नि ध प म ग रे सा नि रे सा आज तो आनंद आनंद आज तो आनंद 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 थैंक यू वाह 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 वाह। इसे कहते हैं कि मंत्र मुग्ध कर देना। धन्यवाद और हमारे दो साथी, जी। आपको बहुत प्रसन्नता होगी, जबरदस्त गायक है। अच्छा और एक तो क्लासिकल, जी। वो गायब है यहाँ पर, रंजीत सहाय जी हाँ, हमारे इंडिया रंजीत टुडे के एडिटर, बहुत अच्छा गाते जी, हैं, जी। क्लासिकल गाते हैं। जी, जी। हमारे सीईओ मनोज शर्मा जी, जी इज अ ग्रेट सिंगर। वो क्या Oh, I आवाज see. है, इतना बेस में इतना हाई गाते हैं कि लगता है कि ये आवाज निकल कहाँ से रही है। अरे वाह मनोज शर्मा जी बैठे हैं अरे हमारे वाह साथ। ग्रेट ग्रेट सो रंजीत जी आएंगे, उनसे भी गवाएंगे, दोनों जी। से गवाएंगे आज जी, जी, आपके जी। साथ थोड़ा थोड़ा। जी जी दोस्तों, ये जो गौतम जी ने हमें मंत्रमुग्ध किया, ये ऐसे ही नहीं है सर, इसके पीछे जबरदस्त मेहनत है। और वो मेहनत ये है कि सुबह 4:30 बजे ये उठते हैं, 5 बजे से आपकी रियाज शुरू हो जाती है। अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो आप प्लीज मुझे बताएं। जी जी और सुबह 2 घंटे 3 जी घंटे जी 2-2.5 घंटा yes. 2-2.5 घंटे रियाज करते हैं। उसके बाद गुरुकुल चले जाते हैं, मैम वहां पर 4 घंटे बच्चों के साथ रियाज करते हैं। रात को सोने से पहले फिर रियाज करते हैं। जी। भैया, रियाज के अलावा कुछ और करते हो या नहीं करते हो, बताओ। ये शायद सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जब लाइफ में मैं यही आपको करना है। 1 सेकंड रोक रहा हूं। जी जी। 5 मिनट नहीं होती, 2 मिनट नहीं होती, हम लोगों से कुछ प्रैक्टिस, पढ़ाई नहीं होती सर। कमाल कर रहे हैं, 5 बजे उठ के रियाज कौन करेगा। जी नहीं, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई तो सिर्फ ऐसी है कि चलो पास कर लें, ये कर ले, पर ये भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि नहीं, अब यही काम करना है जब आगे। तो ये सुबह 4 बजे उठना और ये सब बहुत इजी यानी ये महसूस, ये आप कह रहे हैं तो ही मैं सोच पा रहा हूँ कि हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ। पर ये तो एक डे टू डे एक्टिविटी हो जाती है, आप करने लगते हैं। और रियाज का तो बहुत हमारे संगीत में खास करके महत्व है। आप सुबह उठ के जब खरज का रियाज, नीचे के सुरों का, तो सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा, ये आपको थोड़ा हासिल होता है, आप धीरे धीरे करते रहते हो, तो थोड़ा सा ये जो मैं अभी ये हासिल होता है, आप इसको और क्या करना है, तो मेरे ख्याल से रियाज का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले लेता हूँ आपसे। जी। ये सिर्फ सिंगर्स के लिए होता है रियाज करना, या हम आम लोग भी करते हैं? यहाँ बहुत सारे हमारे माखनलाल के बच्चे भी हैं। अच्छा, ओके, यूनिवर्सिटी के, इन्हें रिपोर्टर बनना है, इन्हें एंकर्स बनना है। ओह ऐसी, अच्छा। और मुझे भी थोड़ी सी टिप्स दीजिए। और आम लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, जी जी इन लोगों के लिए कुछ टिप है आपकी तरफ से रियाज की? जी बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि इट इज नॉट फॉर, अब आपको ये प्रोफेशन है जैसे मेरा तो ठीक है, बट एक अच्छी आवाज होना कौन नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है हर कोई चाहता है कि मेरी, जैसे आपने अभी बात की कि उनका आवाज बड़ा ऐसा है, बेस है, बुलंद है, तो ये कौन नहीं चाहता। तो मुझे लगता है इसके लिए अगर सुबह उठ के ओमकार का रियाज किया जाए, बताइए सबको। तो आप जरूर ये करें। पर उसके लिए अगर किसी सुर का माध्यम लेंगे और आप किसी को भी म्यूजिशियन को जानते हो, तो उससे थोड़ा आप, अगर जैसे मैंने अभी ये एक सुर मेरा लगा रखा है, और आप लोग गाइए ना मेरे साथ, हम गाएंगे, आप लोग भी गा पाएंगे। ओ कोशिश करो बच्चों, गाइए। आवाज नहीं आई, गलत बात। तो ये रियाज से आवाज आती है। बस बताइए, करवाइए थोड़ा सा। करेंगे एक बार और। ओ थोड़ा जोर से गाइए एक बार। एग्जैक्टली और एक छोटी सी बात जो मैंने महसूस की है कि हमें जो योग का ओम है, वो ओम या इस तरह से बहुत सुनने में आता है, पर अगर आप म्यूजिक के लिए ओम करें तो कोशिश करिए कि ये इस नोट को सीधे हिट करके और
ओम। तो इसमें नेजल भी, म से हमारा नेजल भी क्लियर हो रहा है, और ओ से, और ये बहुत सारे उसके इफेक्ट्स तो हैं ही ओम के, तो इस तरह से। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताएं आपको, आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि शास्त्रीय गायन में ही गौतम जी ने महारत हासिल की। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है ये, बहुत शानदार प्रोफेशनल घुड़सवार हैं। एकलव्य अवार्ड आपने जीता है जी। ये कैसे कैसे हो गया भाई? कहाँ कहाँ वो एकदम राजा महाराजाओं वाला शौक, शक्ति वाली बात हो, कहाँ ये इतना प्यारा गला? जी। मुझे लगता है हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, और आप भी शायद, क्योंकि आपसे भी बात हो रही थी, तो आप मुझसे 100% आप सहमत होंगे कि ये सब हमारे पेरेंट्स के कारण हो पाता है। क्योंकि जब हम अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं तब तो कुछ समझता नहीं है। वो बोलते हैं इधर चले जाओ, हम उधर चले जाते हैं, इधर चले जाओ, हम उधर चले जाते हैं। तो मेरे फादर, क्योंकि वो म्यूजिशियन भी हैं और वो खुद भी एक हॉर्स राइडर हैं और वेटरनरी डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने मुझे ये हॉर्स राइडिंग शुरू करवा दी। और साथ ही साथ मेजरली जो महाराष्ट्रियन फैमिलीज होती हैं, एक आर्ट फॉर्म दिया जाता है उनको कि भाई ठीक है करो, तो मुझे गाना उन्होंने सिखवाना शुरू किया। तो मैंने, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे जो एकलव्य अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मिला, वो मुझे 1995 में माधवराव जी ने, सिंधिया जी ने मुझे दिया था, एंड आई वाज 13 इयर्स ओल्ड। तो मुझे तब ये इतनी इतनी कम उम्र में? हाँ, मुझे, और मिल्खा सिंह जी ने मुझे उसके 2 साल पहले यंगेस्ट राइडर ऑफ द कंट्री डिक्लेयर किया था। तो वो चंडीगढ़ में उन्होंने उधर डिक्लेयर किया, और इधर आके एमपी गवर्नमेंट ने मुझे ये एकलव्य अवार्ड। जी, कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा जबरदस्त है, विरोधाभास है जी। भाई, कहाँ गायन और कहाँ हॉर्स राइडिंग जी। और वो भी प्रोफेशनल, ये कैसे? नहीं, ये लयकारी है। आप घोड़े पर बैठे हैं तो वो लय है, वो जो चल रहा है। जैसे मतलब मनोज भाई, मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपको ऐसा नहीं, मतलब मैं जो कहने जा रहा हूं उसके लिए पहले क्षमा मांगता हूं। जैसे मनोज भाई बैठे हैं, जितेन भाई बैठे हैं, मुझे इनको साध कर चलना है। मैं अकेला कुछ भी गाता रहूं, ये कुछ भी बजाते रहें तो बात नहीं बनेगी। तो ये वो राइडिंग से सीखा, मुझे ऐसा लगता है। कुछ जुगलबंदी कुछ बताइए ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप में से कोई, अगर आपको अगर 16 का काउंट अगर मैं बताता हूं, तो आप 16 का काउंट रखिएगा, और मेरा एक शब्द है, वो बता दिया सर ने, लीजिए। जी जी, अरे वाह, परफेक्ट परफेक्ट। तो जिन्हें मालूम है उनको तो ये जादू नहीं लगेगा, पर बाकी को जादू लग सकता है कि मैं कुछ गाऊंगा, और मेरा जैसे एक बहुत फेमस बंदिश है, एरी आली पिया बिन, तो इसका जो पी है वो आपको हमेशा 1 पे मिलेगा, मैं कुछ भी गाऊंगा। तो ये हम दोनों की कोई ऐसी बातचीत नहीं है, पर हम गाएंगे। सखी एरी आली पिया बिन, अब ये चल रहा है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, पिया बिन। क्योंकि मैं गाऊंगा तो काउंट आप लोग करिए। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, पिया बिना पमगर जानी एरी आली पिया बि मादानी जानी पमगर जा एरी आली पिया बिना। और आपसे एक छोटी सी, मैं भी एक लिबर्टी लेता हूं, और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आप, हम जितने लोग बैठे हैं, ये ताल हमारे अंदर होता है। आप सबने एक गाना जरूर सुना होगा, जब दीप जले आ, सुना होगा आप लोगों ने। तो हम इस पे तबला नहीं बजाते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं कि आपको जहां महसूस हो आप ऐसे ताल दीजिएगा। आप ताली भी बजा सकते हैं, सिंगल सिंगल बज सकती है, तो आप लोग बजाइएगा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। आप तो सब स्टूडेंट्स हैं, ताली जरा जोर से बजा दीजिए। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो आप लोग जो ताली बजा रहे हैं, जब दी पे बजा रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप प पे ताली बजाइए, आप नहीं बजा पाएंगे। आप प पे बजाइएगा। जब दीप जले, प पे बजनी है। जैसे जब दीप यहां बजाते हैं, पर आप प पे नहीं बजा पाएंगे। हम सबके पास ये है, भगवान हमें देकर भेजता है। हम प पे नहीं बजा पाएंगे, पर जिसके पास ताल नहीं होगा, वो प पे क्या, वो कहीं भी नहीं बजा पाएगा। बहुत छोटी उम्र में जब हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं,
तब से आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी, 3 वर्ष अगर जी, मैं गलत जी। नहीं। और अवार्ड आपको कौन सा मिला संगीत का, किस उम्र में मिला? मुझे संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, कितनी उम्र में? ये मुझे मिला 38 में। तालियां जोरदार। थैंक यू सो मच। एक और गौतम जी, आपने जो बहुत उल्लेखनीय आपका कार्य है जी आज के दौर में, जब हम तकनीक के इस दौर में जी गुरु शिष्य परंपरा शायद आजकल के हमारे बच्चे जानते भी ना हों, जी उसको आपने जीवित किया और गुरुकुल की स्थापना की। जी ये विचार कैसे फलीभूत मध्य प्रदेश में हो रहा है और बच्चों को गुरु शिष्य परंपरा से किस तरह से जोड़ रहा है? मैं आपको खास बात बताऊं कि एक गायक के लिए खास करके उसका गला ठीक रहे, ये एक उसकी प्रायोरिटी हो जाती है। ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पर बहुत धूल ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस भी ना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो, और बहुत ज़्यादा ठंड भी ना हो, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो। तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप लोग तो सब जानते ही होंगे, ऐसा ही शहर है इंदौर। और इसीलिए नहीं हमारे शहर से उस्ताद आमिर खान साहब निकले, शबे मालवा। शबे मालवा। वो बहुत ठंड पैदा नहीं करेगी, आपको शॉल वॉल की जरूरत नहीं, बट सुकून देती है, तो आप प्रयास कर सकते हैं। और जो हमारे शहर का जो तापमान है वो इतना अच्छा तापमान है कि आप उसमें परेशान नहीं होते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा गॉड विलिंग ये अच्छा डिसीजन हो गया कि मैंने इंदौर में ही ये काम शुरू कर दिया, जिससे। और इंदौर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पता है ये अब एजुकेशन के लिए भी हब बन गया है। वहाँ पे IIM IIT दोनों है हमारे इंदौर में, और मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे कॉलेजेस, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, और वहाँ के बच्चे म्यूजिक करना चाहते हैं। तो जब वो सब स्टूडेंट्स इंदौर शहर में आते हैं, या भोपाल से भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स सीखने के लिए आते हैं, उज्जैन से हैं, धार से हैं, रतलाम से हैं, गुजरात से भी कुछ आते हैं, तो उनको ये मध्य प्रदेश में जब वो लोग आते हैं, और इंदौर की क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, तो इंदौर में जो स्वच्छ शहर है, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा, धूल नहीं है बहुत ज्यादा वहां पर, तो ये सब मिलजुल कर, ये हम ऐसा सोचते नहीं है, पर ये असर तो डालता है किसी भी गायन की शिक्षा के लिए खास करके। सुबह बनारस और शबे मालवा। शबे मालवा जी। कितनी भी दिन में गर्मी पड़ जाए, शाम को जो जी, ठंडी हवाएं चलती हैं जी, और पानी छिड़क कर घरों के बाहर जो लोग बैठते हैं, अरे वाह, अरे वाह। और चौराहों पर जो मंडी लगती है चाय और पान की दुकानों पर, बिल्कुल। इंदौर है। क्योंकि यहाँ यूथ बहुत ज्यादा है हमारे साथ, हमारे इस कॉन्क्लेव में आज। जी तो मैं गीत कह सकता हूँ, मन कर रहा है, लेकिन गजल तो जरूर सुनना चाहेंगे आपसे, कोई जो भी आपकी पसंदीदा। हाँ या नहीं बच्चों, बताओ, कुछ फरमाइश भी करो यार। बताइए कोई गजल अगर आपके मन में हो, अगर मुझे आती होगी तो जरूर सुनाऊंगा। कल चौदहवीं की रात है, चलिए। आपका मन और मेरा मन एक जैसा है। इसमें पंजाबी की कुछ लाइनें हैं पहले। ओ किस वल्ले आख्या वे मजनून, ओए तेरी लैला दिसदी काली वे। ये मजनू, लैला मजनू की बातें उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी लैला का जो रंग है वो तो सांवला है। मजनू ने जवाब देता, ओए तेरी आंख न वेखन वाली, हो जो तू देखे मेरी आँखा नल, ये सूरत न जावे संभाली रे। वेद विच ताट कुरान विच ते स्याही रख दिती काली वे। हो गुलाम फरीद जिथे अखियां लगिया, उथे क्या गोरी क्या काली वे। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी,
कल 14वीं की रात थी। थैंक यू सो मच। आपने बाबा फरीद का जिक्र कर दिया और मुझे याद आ गया कि बाबा फरीद के पास कभी कोई परेशान जाता था किसी चीज के लिए, कोई दुख तकलीफ पर। उस जमाने में इस तरह के पीर फकीरों के पास लोगों का बड़ा आना जाना हुआ करता था। तो सर बाबा फरीद के पास कोई जाता था तो वो उससे कहते थे, जा तुझे इश्क हो जाए। तो इश्क की ये महत्ता है, इश्क की ये ताकत है कि जैसे इश्क हो जाए तो उसके दुख दर्द तकलीफ सब दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। जो संगीत से, इस शास्त्रीय गायन से आपको जो इश्क हुआ, ये इश्क घर में देखकर सीखकर, और घर में वो जो महफिलें हुआ करती थी, जी माता जी पिताजी ने जो एक माहौल आपको घर में दिया था, ये उसी का असर है। ये हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल का हमारा युवा बड़ा परेशान रहता है। वो बेचारा मेहनत करता है, वो ट्यूशन करता है, वो बहुत पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो इस देखकर सुनकर सीखने की प्रवृत्ति से काफी दूर है, कोसों दूर है हमारा युवा। जी। ये वाकई घर से होता है। आप अपने मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट म्यूजिक। अगर आप कुछ घर में आप ऑब्जर्व करेंगे अपने पेरेंट्स को तो आपको बहुत सी चीजें सीखने। हमारे घर में जो महफिलें होती थी, मेरे फादर म्यूजिक करना प्रोफेशनली भी चाहते थे, बट ड्यू टू हिज स्टडीज एंड ऑल वो नहीं कर पाए। पर हमारे घर में जैसे शाम को 8 बजे उनके दोस्त आते और आप मेरी बात को सच मानिए, सुबह 6 बजे पोहे खा के जाते। तो इतनी देर रात भर फिल्म म्यूजिक हो रहा है, कोई क्लासिकल भी गा रहा है, कोई तबला भी बजा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है तो बैठे हुए हैं, ये भी हो रहा है। पर ये जो एक माहौल आपको जो मिलता है घर से, मेरी मदर जो है उनका साहित्य में उनकी रुचि है, तो ये गजलों को समझना सुनना, थोड़ा बहुत मेरा जो मैटरनल साइड है वो पूरा साहित्य से जुड़ा हुआ है। मेरे फादर की इधर से मुझे म्यूजिक मिल गया। और मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ, याद आ रही है, मेरे जो बड़े भाई हैं वो इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं। अरे वाह। तो हमारे ऐसे 3 रूम है घर में, 1, 2 और एक इधर, और बीच में डाइनिंग स्पेस है। तो मेरी मदर कभी कभी ऐसे बैठती थी तो हम पूछते थे क्या हुआ, बोले ये क्या हो रहा है घर में, एक तरफ से गन्स एंड रोजेस या ब्रायन एडम्स, एक तरफ से रफी साहब गा रहे हैं और इधर से पंडित जसराज जी गा रहे हैं, मुझे क्या करना है ये बताओ। तो ऐसा एक माहौल घर में होता है संगीत का कि सब तरफ से आपके कानों में वो पड़ रहा है, सब हो रहा है। और सुनने से तो बहुत सीखने मिलता है। इट्स नॉट ओनली, फिर मैं कह रहा हूँ म्यूजिक ही नहीं, आपको अगर जैसे आप हैं, आपने बहुत लोगों को सुना होगा, ये मुझे पता है, आपने सुना होगा फिर समझा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, और क्या ये मेरे लिए ठीक होगा क्या। मैं आपकी तरह मैं भी गौतम जी सौभाग्यशाली रहा। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं, 2 दर्जन के लगभग उनकी किताबें आ गई, और हम दोनों इंदौरी हैं। तो इंदौर के संस्कार वही हैं। बिल्कुल यही हमारे घर में हुआ करता था। शाम को महफिलें सज जाती थी और आपकी मम्मी तो परेशान रहती थी। मेरी माताजी और मेरे पिताजी का तो युद्ध होता था। और वो सुबह पोहे बिल्कुल नहीं खिलाती थी। अच्छा। क्योंकि शाम से रात तक बेचारी चाय पिला पिला के इतना परेशान हो जाती थी कि वो सुबह आते आते बोलती थी कि जो करना है, ये लोग नाराज हो निकलो यहाँ से बस। तो हमारे घर में भी वही, मैंने भी घर में उन शायरों को, साहित्यकारों को और ऐसे ऐसे दिग्गजों को देखा। तो उनकी जो वाणी कानों में पड़ती रही, शायद उसी के कारण आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, वरना मैं इस योग्य नहीं हूँ और मेरी इतनी हिम्मत या मेरी इतनी शिक्षा दीक्षा भी नहीं है कि मैं यहाँ हो सकूं। जैसे ही आपकी उस गजल के बाद हमने आपसे बातचीत शुरू की तो सबके नाक मुंह बन गए। तो मैं आपको नाराज बिल्कुल नहीं करूंगा। कुछ एक प्यारा सा कुछ और फरमाइश हो तो फरमाइश, नहीं तो आप अपना पसंदीदा कुछ सुनाइए प्लीज। आ गई फरमाइश, आ गई, लीजिए। हाँ बताइए। रंजिशी से ही कौन कह रहा है? बहुत सारी है सर। कहाँ हो तुम, ये बच्ची कह रही है। और नहीं, मैं रंजिशी सही ही गाने वाला था। अरे वाह। और ये कौन है भाई, बताओ। ये ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं इसलिए देखना चाह रहा था वो है कौन, कोई मेरे पहचान के तो नहीं है। अच्छा, मैं यही गाने वाला। गौतम जी का भी दिल टूटा है, उसका भी दिल टूटा है। फिर
मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। माना के मोहब्बत का छुपाना ही मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना ही मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, रंजिश ही सही। थैंक यू सो मच। बिल्कुल गौतम जी, मन नहीं कर रहा है आप कि आपको रोकें, और मन ये कर रहा है कि आपको सुनते रहें। जी जी, इतनी मीठी, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी आवाज आपकी, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं, थमता जी, नहीं। जी। जाने से पहले अगर मैंने नहीं पूछा तो इंदौरी तो नाराज होंगे ही जी, लेकिन देश भर के लोग नाराज होंगे कि आपसे पूछा ही कि नहीं सराफा जाते हैं कि नहीं, छप्पन जाते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि जैसे घुट्टी दी जाती है हमारे इंदौर में, जीरावरी की घुट्टी दी जाती होगी शायद। सराफा जाए बगैर कैसे कोई रह सकता है। वहाँ के जो दही बड़े हैं हमारे, या छप्पन है पूरा, अब तो आपने देखा ही होगा, अभी नया बहुत छप्पन। अच्छा हो गया। पहले तो हम अपनी गाड़ी से मॉडर्न छप्पन मॉडर्न हो गया। पहले तो अपनी गाड़ी वहां लगा कर खा पाते थे कुछ, पर अब तो वहां पर बहुत ही अच्छा एक स्ट्रीट फूड के लिए बहुत अच्छा एक जॉइंट बन गया है। तो इंदौर में छप्पन जाना होता ही है और सब कुछ खाते ही हैं, कोई बात ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एजुकेशन हब बन गया है, जी, जी। बड़े बड़े मॉल्स आ गए हैं, सारे बड़े बिग ब्रांड्स आ गए हैं, जी, पूरे देश भर के लोग आकर बस गए हैं, इंदौर की कहीं अपनी मिठास को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, खत्म किया? देखिए, इंदौरी कभी बदल नहीं सकता। मतलब आप जैसे मैं हूं या आप हैं, हम किसी भी शहर चले जाएं या हमारे पास कोई भी आ जाए, तो जो इंदौर अभी तक तो टच वुड, मतलब मैं कहूंगा कि इंदौर तो नहीं बदला है, अभी भी वैसा ही है। जो जरूरतें हैं किसी शहर की वो तो पूरी करना ही होंगी, उससे तो जी चुराना गलत होगा, पर अभी भी इंदौर भी वैसा है और इंदौरी भी वैसे ही है। देखिए, समय समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री ये जी, है रंजीत सहाय जी। हाँ जी, हाँ जी, ग्रेट सिंगर, यस, यस, क्लासिकल गाते हैं रंजीत सर जी, हमारे, जी, जी। बहुत ही खूबसूरत, जी, जी, जबरदस्त। सर सुनवाएंगे आज आपको दिन में कहीं भी, मनोज शर्मा जी और रंजीत सहाय जी को जरूर सुनवाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, बहुत जितेंद्र धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद, मनोज पाटीदार जी बहुत धन्यवाद, और इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से आपके गुरुकुल के लिए, आपकी संगीत साधना के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा सभी। जी। देखते रहिए आज तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।